नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत और छत्तीसगढ़ के लिए एक तारीख बेहद खास है। वो तारीख है 25 मई 2013। दरअसल वो तारीख थी जिस दिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास या यूं कहे भारत देश के राजनीतिक इतिहास में भूचाल आ गया। सबसे बड़े पॉलिटिकल किलिंग के रूप में आरोप लगा और घटना घटी झीरम घाटी कांड के रूप में। हालांकि इस पूरे मामले को लगभग 12-15 साल हो गए, लेकिन बावजूद उसके सियासत जो है पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। गाहे बगाहे जब कांग्रेस विपक्ष में थी या सत्ता पक्ष में थी या फिर से एक बार विपक्ष में आ गई, तब से लेकर अब तक लगातार इसमें चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार झीरम घाटी के पीछे जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है। ताजा मामला समझ लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आते हैं और आके वो सीधे कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस ने अपने लोगों को मरवाया है। मतलब समझिए कि ये बात जब आ गई, इसके बाद से फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो गया कि आखिरकार झीरम के षड्यंत्र के पीछे कौन था। आज इसी सवालों के तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार झीरम घाटी में पीड़ितों को न्याय मिले ना मिले, सियासी बानगी कब थमेगी, इन तमाम चीजों पे टटोलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ जख्म ऐसे हैं जिन पर वक्त बीत जाता है लेकिन सवाल जिंदा रहते हैं। झीरम घाटी एक ऐसी घटना जिसने कांग्रेस की पूरी पीढ़ी के शीर्ष नेतृत्व को पल भर में खत्म कर दिया। सालों तक कहा जाता रहा कि इस हमले का सच किसी फाइल में नहीं बल्कि नेताओं की जेबों में कैद है। 12 साल गुजर गए, नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है, मगर झीरम के रहस्य पर सियासी चुप्पी अब तक बनी रही। और ठीक इसी खामोशी को तोड़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दे दिया जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया। नड्डा का सीधा और तीखा आरोप है कि कांग्रेस के भीतर ही जो अपने ही नेताओं को मरवाने में लगे थे। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? जांजगीर चांपा में साई सरकार के 2 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। जेपी नड्डा बोले, झीरम नक्सल हमले में कांग्रेसियों ने ही कांग्रेसियों को मरवाया। नक्सलियों के साथ कांग्रेस की दोस्ती रही, कोई और नहीं, उनके ही लोगों ने की मुखबिरी। कांग्रेस बोली, माफी मांगे जेपी नड्डा, बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए कराया झीरम कांड। 25 मई 2013 को हुआ था झीरम घाटी केस, इतिहास में सबसे भयावह नक्सल घटना। परिवर्तन यात्रा कर लौट रहे नेता पर नक्सलियों का हमला, कांग्रेस की एक पीढ़ी हुई थी खत्म। फिलहाल झीरम मामले में अभी भी जांच चल रही है। एनआईए समेत कई एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब जेपी नड्डा के बयान के बाद खलबली बढ़ गई है। कांग्रेस बोल रही है कि शहीदों के परिजनों से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। जब झीरम के नक्सली सरेंडर कर चुके हैं तो उनसे पूछें या फिर कांग्रेस को पूछने की अनुमति दें। भाई आज तो जो झीरम घाटी घटना में शामिल रहे वो तो पूरे नक्सली आज सरेंडर हो चुके हैं, तो सरकार उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? अगर सरकार पूछताछ नहीं कर रही है तो हमें अनुमति दे दे, उन नक्सलियों से हम बात करेंगे। आखिर झीरम घटना की सच्चाई क्या है, हम उन नक्सलियों से बात करने को तैयार हैं। क्या सरकार अनुमति देगी क्या जो सरेंडर नक्सलियों से बात करने के लिए? झीरम घाटी की सच्चाई आज फिर सियासी भाषणों में उलझ गई। 12 साल बाद भी न जांच पूरी हुई न जवाब साफ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप है कि कांग्रेस की अंदरूनी गद्दारी का नैरेटिव बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सत्ता के लिए रची गई साजिश मान रही है। बहरहाल जब तक सच सामने नहीं आता, झीरम घाटी में शहीद सिर्फ इतिहास में रहेंगे और जिंदा रहेंगे तो बस सियासी आरोप और बयानबाजी के दौर में। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासी गलियारों में झीरम के पीड़ित क्यों न्याय का इंतजार कर रहे हैं, क्यों लगातार पिछले 12-13 सालों से इस पे बयानबाजियां हो रही है और सच के करीब क्या है इसे क्यों नहीं पर्दाफाश कर दिया जाता है। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं।
बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद है हमारे साथ। सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने वाले कौशल स्वर्णवीर भी हमारे साथ है। कौशल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कौशल जी जरा समझाइएगा, 25 मई 2013 और आज 22 दिसंबर 2025, कब तक चलेगा ये सियासी बयानबाजियां? कब तक एक दूसरे के जो दल के लोग हैं एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहेंगे कि साहब आपने ही इस घटना को कारित की है, या आप इसके षड्यंत्र के पीछे आपका ही हाथ है? कौशल जी। अवधेश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो नक्सलवाद खात्मे का दावा करे मार्च 2026 तक, लेकिन नक्सलवाद का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा जो दाग छत्तीसगढ़ के माथे पर जो कलंक है वो झीरम घाटी कांड को माना जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और आज तक ये राजनीतिक के आरोप प्रत्यारोप से ही जूझ रहा है। क्योंकि जब देखेंगे, जब जिस समय घटना हुई तो उस समय स्पष्ट रूप से बयानबाजी सामने आई थी कि स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राजनीतिक षड्यंत्र है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसकी कई तरह की जांच भी हुई, इसकी एनआईए ने जांच की, जांच रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन उसमें आंतरिक तौर पर उस पर आप बीच में देखेंगे, जब विधानसभा का सत्र चला, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2 साल में, तो पिछले साल ये भी आता है कि झीरम की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में सार्वजनिक करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट बार बार बन के कहां दब जा रही है ये समझ से परे है। और यही वजह है कि बार बार आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता है। और आज जिस बड़े मंच से जिस केंद्रीय नेता ने इस तरह के जो बयानबाजी की, मुझे लगता है कि काफी गंभीर विषय है। यदि उन्होंने इस तरह की बात की तो कोई न कोई सच्चाई होगी, और यदि सच्चाई है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि जो जेपी नड्डा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं, यदि वो एक सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं गंभीरता होगी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस भी इस पर इसी चीज को लेकर बैठी है कि जब झीरम घाटी कांड हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक षड्यंत्र है और हमारे पूरे नेतृत्व को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई थी। तो किसके आरोप में सच्चाई है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इसके चलिए कौशल जी, मैं लौटता हूं आपके पास कि आखिरकार क्या मामला है, सच्चाई उजागर तो हो। धनंजय जी जरा समझाइएगा, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान का दिन 25 मई 2013, आज तक सियासी गलियारों में चर्चा है। और अब तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री सीधे तौर पे अगर कह दे कि साहब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा? कोई और नहीं, कांग्रेस के लोग ही सारी जानकारियां दे रहे थे, कोट अनकोट। जवाब दीजिए धनंजय जी। देखिए अवधेश जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं दोनों स्टेट के जिम्मेदारी मिलने पर। दूसरी बात, जेपी नड्डा जी ने जो बात कही कि रक्षक ही भक्षक बन गए, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। 2013 में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर थी। बिल्कुल। और कांग्रेस के नेता परिवर्तन यात्रा पर निकले थे और डॉक्टर रमन सिंह जी विकास यात्रा पर निकले हुए थे। रक्षक जाए तो किसके ऊपर था? भाजपा सरकार के ऊपर। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके ऊपर जो तत्कालीन गृह मंत्री उसके ऊपर में। ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा में कटौती किया? क्या षड्यंत्र भाजपा ने रचा था? और जेपी नड्डा जी तो कह रहे थे कि उस दौरान वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, मतलब भाजपा के रचे षड्यंत्र की जानकारी जेपी नड्डा जी को भी रही होगी। अब तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या एनआईए ने जांच को इसीलिए कंप्लीट नहीं किया कि जेपी नड्डा से पूछताछ करना पड़े? क्योंकि हमने लगातार उस दौरान मांग की है, बल्कि हम तो कहे भी हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी से पूछताछ होनी चाहिए जी, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री से पूछताछ होनी चाहिए, राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछताछ होनी चाहिए, और तत्कालीन छत्तीसगढ़ गृह मंत्री पूछताछ होनी चाहिए। ये मांग करने का जिगरा किसी में था तो कांग्रेस पार्टी में था। बिल्कुल। आज जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि प्रभारी थे, मतलब षड्यंत्र की जानकारी, मेरा पूरा आरोप है, जेपी नड्डा को था, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने एनआईए जांच को प्रभावित किया, हमारे झीरम के शहीदों के परिजनों को न्याय को रोकने का काम किया है। और रक्षक, जिसको रक्षा करनी थी भारतीय जनता पार्टी, वो भक्षक बन गई क्योंकि उसको सत्ता हासिल करना था। और भाजपा ठीक है, धनंजय जी का जवाब ले लेता हूं। ठीक है, धनंजय जी जवाब कांड से बड़ा षड्यंत्र। ठीक है, धनंजय जी जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी मौजूद है। सुंदरानी जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये
कि इतने सालों बाद इस जनादेश पर्व के मंच से जो सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को बताने का मंच था, उस मंच से अचानक झीरम घटना का जिक्र क्यों? क्या इसके राजनीतिक मायने? और दूसरा, अगर कोई जिम्मेदार है, सरकारें बदल गई साहब, जांच क्यों नहीं हो पाई? जिम्मेदार सामने क्यों नहीं आ पाए? सुंदरानी जी। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के एडिटर हो गए, हम सब छत्तीसगढ़ वालों के लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं तो ये कहूंगा कि जब झीरम घाटी की घटना हुई तब से ही यह सवाल लोगों की जबान पे घूम रहा था। कवासी लखमा वहां पे नक्सलियों से बात करते हैं, कवासी लखमा बाइक पे निकल आते हैं, बाइक चालू करके निकल आते हैं। उसके बाद यहाँ रायपुर में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के चरणदास महंत जी ने जिस प्रकार फटकार लगाई थी, आप लोगों के मीडिया के लोग वहां पे उपस्थित थे और कहीं न कहीं कवासी लखमा को इस इशारों में बहुत सारी बातें आदरणीय चरणदास महंत जी ने कहा था। उसके बाद लगातार ये बातें उठती रही। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे भूपेश बघेल जी, वो इस बात को कहते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो इस बात को कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरी जेब में है। वो 5 साल मुख्यमंत्री बने, ये कांग्रेस अध्यक्ष के रहते उन्होंने बात की थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने झीरम घाटी के सबूत न विधानसभा के पटल पे रखे, न कोई कार्रवाई करी। और ये बात आम चर्चा का विषय था कि कहीं न कहीं झीरम घाटी में कांग्रेस का अंदरूनी जो अंतर्कलह था, कहीं न कहीं गुटबाजी का कारण था और वही कारण बना शिकार करने का। और नक्सलियों के प्रति लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जिस प्रकार से नरम स्टेटमेंट आते रहे, ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं अंदर खाने नक्सलियों के साथ कांग्रेस की बातचीत है, कांग्रेस के कुछ नेताओं की बातचीत है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये सुई तो शंका की उनकी ओर जाती रही। और नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र के मंत्री हैं, और उन्होंने अगर ये बात कही है और वो उस वक्त प्रभारी थे, निश्चित रूप से तथ्यात्मक बात कहेंगे। नड्डा जी कभी छोटी मोटी बातें नहीं करते, गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीरता की बात। चले धनंजय जी, जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। सुंदरानी जी कह रहे कि नड्डा जी बेहद गंभीर नेता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो हल्की बात नहीं करेंगे। क्या कुछ इनपुट है उनके पास? आपको ऐसा अंदेशा? और अगर उनके पास कोई इनपुट है तो क्या आप लोग क्या मांग करेंगे? और क्यों इस मामले का पटाक्षेप ना हो जाए, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहती है? बताइए जरा। 2-3 बातें बोलूंगा। मैं तो आपके चैनल में पहले ही कहा भी कि जेपी नड्डा जी प्रभारी थे और ये राजनीतिक षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा गया था। तो क्या जेपी नड्डा जी से पूछताछ ना हो इसीलिए एनआईए की जांच को प्रभावित किया गया, इसलिए नरेंद्र मोदी रोका? पहली बात। दूसरी बात एक कह रहे हैं कि कवासी लखमा जी का जिक्र कर रहे हैं, तो कवासी लखमा जी से एनआईए ने पूछताछ क्यों नहीं किया? तीसरी बात, भूपेश बघेल जी लगातार बोले इस बात को कि मेरे जेब में सबूत है, तो एनआईए ने आकर भूपेश बघेल जी से बात क्यों नहीं की? क्योंकि जांच एजेंसियों को सबूत दिया जाता है। तीसरी बड़ी बात, हमारी जब सरकार थी और हमने न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाया ताकि षड्यंत्र की जांच हो, तो तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्ष बन चुके थे धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय जाकर न्यायिक जांच को क्यों रुकवाए? इससे लाभ षड्यंत्रकारियों को हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे भाजपा की भूमिका है, जेपी नड्डा जी की जानकारी में है। इसीलिए पूरी भाजपा की सरकार बचाई। जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के पक्ष में भाजपा खड़ी दिखती है, वैसे झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों के पक्ष में भाजपा नजर आ रही है। ठीक है सुंदरानी जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं कौशल जी का रुख करता हूं। कौशल जी, बहुत साधारण सा सवाल है साहब, कब तक चलेगी ये जांच और कब तक सियासतदान इस तरह से सियासी बोल छोड़ेंगे और मुद्दा एक बार फिर से झीरम का धरातल पे आ जाएगा? हो गया 13 साल हो गए साहब, अब तो जांच हो जाए ना स्पष्ट, अब तो तय हो जाना कि जिम्मेदार कौन है। अभी भी इशारों में कहा जा रहा है कि साहब आप नहीं आप जिम्मेदार, आप नहीं आप जिम्मेदार। कौशल जी। अवधेश जी, इसमें जब घटना घटित हुई उसके बाद से सबसे पहले पुलिस ने जांच की, फिर उसकी एसआईटी बनाई गई, फिर आप एनआईए को दिए,
फिर इसकी न्यायिक जांच आयोग से भी जांच हुई, बिल्कुल। यानी कि 4-5 स्तरों पर अलग अलग जांच हो चुकी है और न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप भी दी है। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसे कौन से नाम है उस रिपोर्ट में जो जिसके खुलासे होने पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, या क्या ऐसा हो जाएगा जिससे जो षड्यंत्र में शामिल थे वो लोग क्या इतने बड़े राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं? तो क्यों आखिर सार्वजनिक नहीं की जाती न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है? जब सरकार के पास रिपोर्ट पड़ी है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसका पट्टाचेप कर देना चाहिए, क्योंकि 12 साल 13 साल उन परिवारों का भी सोचना चाहिए जिन परिवारों ने इस नक्सली हमले में अपने बच्चों को खोया, अपने पिता को खोया, अपने भाई को खोया, अपने पति को खोया। उनके साथ क्या गुजर रही है, इस पर ही बात होनी चाहिए। सिर्फ इसको राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और जो 4 जांच की रिपोर्ट तैयार है, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है, उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का दौर पिछले कई सालों से चल रहा है, वो निश्चित तौर पर बंद हो जाएगा। ठीक है सुंदरानी जी, अगर सरकार के पाले में जांच रिपोर्ट है तो सार्वजनिक करने में किस बात का संशय? एक दूसरा, क्या केवल बयानबाजी करके, इशारेबाजी करके ही आप उन तमाम गुनहगारों को के ऊपर पर्दा डालेंगे जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल हो? खुल के नाम लीजिए ना, क्यों नहीं? जांच रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही है सुंदरानी जी? देखिए अवधेश जी, साफ बात है, जब यह घटना घटी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी रायपुर आए थे। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एनआईए की जांच का आदेश देना चाहते थे, राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए थी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने तत्काल स्वीकृति दी और तत्काल एनआईए की जांच की घोषणा हुई। 1 साल तक केंद्र की सरकार कांग्रेस की रही, यूपीए की रही, लेकिन दुर्भाग्य से 1 साल में कोई बात आगे बढ़ी नहीं। उसके बाद लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद भूपेश बघेल जी सबूत होने का दावा करते रहे। न वो कभी एनआईए को उपलब्ध कराए, न उन्होंने विधानसभा में रखे, न राज्य सरकार के अधिकार में भी कुछ जांच थी, वो पुलिस की भी जांच थी। उन्होंने अगर सबूत दिए होते एनआईए को तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन जो तत्कालीन घटना के समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिस प्रकार की बातें हुई थी, उससे निश्चित रूप से उस वक्त भी ये आशंका व्यक्त की गई थी कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम हुआ। और धनंजय ठाकुर जी आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने सुरक्षा नहीं दी। मुझे याद है, घटना 13 साल पुरानी है, जब वो झीरम की तरफ जा रहे थे, उनको जाने से रोका गया था, सुरक्षित नहीं है यात्रा, रूट बदलने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जबरिया उस रूट पे जाना तय किया। सुरक्षा नहीं दी गई, ऐसा बेबुनियाद बात है। सुरक्षा दी गई थी, सुरक्षा लेने से इनकार करते थे इनके नेता, और ये जानते बूझते कि बड़ा सेंसिटिव इलाका है, उसके बाद उस रोड से जाना उस वक्त बड़ा खतरनाक था। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की बात को नहीं माना। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने उनको पूरी सुरक्षा देने की बात कही थी। ठीक है धनंजय जी, सुंदरानी जी बिल्कुल भी ये नहीं समझा पाए कि क्यों ना कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार खुद हो, या फिर यूं कहे कि सुंदरानी जी कह रहे साहब कि आप ही जिम्मेदार हैं, आपको ही सुरक्षा दी जा रही थी, आपने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, आपको ही रूट के लिए बताया गया था डिस्टर्बेंस, आपने उस रूट पे जाना स्वीकार किया। ये सब छोड़ दीजिए ना, ये तो घटना है, कई 4 एजेंसियां जांच कर रही है, और कितना जांच होगा। बस सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कुछ अगला कदम उठाएगी, या यूं ही खाली सियासत में गोल गोल घूमेगा? 2 साल हो गए भाजपा की सरकार बने अवधेश जी। आपको एक घटना याद दिला रहा हूं, उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर में एफआईआर दर्ज कराया था झीरम घाटी कांड के मामले में। बिल्कुल, हमने उसकी जांच के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। आपको याद होगा, जो एनआईए इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, उन न्यायालय जाकर कहती है कि इस मामले की भी जांच एनआईए ही करेगी, और मामला न्यायालय में गया। और 2 साल पहले जब इलेक्शन का समय चल रहा था, उस दौरान न्यायालय का आदेश आ गया इस मामले में कि पुलिस भी स्वतंत्र जांच उस एफआईआर के कर सकती है। बिल्कुल सही। अब बड़ा सवाल यह उठता है, हम तो सरकार से बाहर हो गए,
हाँ। चुनाव जीत गया ये। नहीं, 5 साल क्या किया आपने? ये आप चिल्लाए हमारी मत, 2 गोली साल मत की चलाइए। सरकार पे बात कर रहे हैं। सुनिए, आपने आप गोली 5 मत साल चलाइए, क्या ऐसा किया? सुन लीजिए बात गोली को। नहीं चला रहे, ऐसी गोली तो गोली आप लोग चला के चलाते विपक्ष को हैं कराओगे कि हत्या? गोली तो आप लोग चलाते ऐसी हत्या करवा के सरकार नहीं, बनाओगे? सरकार ऐसी ने हत्या करा के कराई। सरकार बनाओगे? अरे आप वहाँ हरेन पंड्या को मरवा दिए, वहाँ जज लोहिया की संदिग्ध मौत हो गई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करवा दिए, झीरम घाटी कांड हमारे नेताओं की हत्या ठीक है, करवा सुंदरानी दिए। जी एक बार जवाब ऐसी आने दीजिए, करोगे? सुंदरानी जी एक बार सुनिए, जवाब आने ऐसी दीजिए। करोगे? इलाका है तो चलो, आप चलो, लोगों ने आपके क्यों पास। आप ही स्वीकृति चिल्ला दी? लीजिए, क्योंकि ऐसे आपके क्योंकि चिल्लाने आपके से पास धनंजय जी आप कंप्लीट कर नहीं। लीजिए, धनंजय जी आपको बात जो बोलना नरेंद्र आप मोदी कंप्लीट की कर सरकार ने लीजिए, षड्यंत्र सुंदरानी जी रचा, जो सुन रमन लीजिए। सिंह ने 5 साल षड्यंत्र आपकी रचा, सरकार क्या वो कर ठीक है, रही सुंदरानी जी एक बार सुन 5 लेते हैं। साल आपकी सुन सरकार क्या लीजिए, कर रही है? यही है षड्यंत्रकारियों की पहचान। ठीक है। सच को छुपाना चाहते हैं, इसी ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, क्योंकि जांच को रुकवाते हैं। मैं पूछता हूं 2 साल में जांच क्यों नहीं हुआ? क्या जेपी नड्डा को बचाने के लिए जांच को रोका गया? क्या रमन सिंह को बचाने के जांच को रोका गया? हमने कहा आपने मनमोहन 5 सिंह से साल क्या पूछताछ किया? होनी चाहिए। आपने 5 हमने साल में कहा क्यों कि नहीं हमारे किया? लिए चंद्रिमा आपके मोदी है, नेताओं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हत्यारों की पार्टी है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले जयकार लगाते नहीं, ये हैं। गलत नहीं, ये गंभीर हत्या में गंभीर शामिल लोग धनंजय हत्या जी, बनाते हैं। को गलत जज धनंजय लोहिया जी के आप हत्यारे को गलत जिंदाबाद बात बोलते कीजिए। हैं। धनंजय जी ये एक मिनट, हत्यारों धनंजय की जी पार्टी है। धनंजय जी ये एक हत्या मिनट, करके साथ धनंजय जी एक हत्या मिनट, प्राप्त कर धनंजय रहे हैं। जी नहीं, ये हमारे धनंजय जी ऐसा हमारे नहीं, नेताओं धनंजय जी की ऐसा हत्या नहीं, के नहीं, भाजपा धनंजय जी दोषी सुन लीजिए। इसीलिए जेपी ठीक है, नड्डा को धनंजय जी एक बचाने बार के सुन लिए लीजिए। न्याय के जांच को रुकवाएं। ठीक है, धनंजय जी सुन लीजिए। पुलिस की जांच को धनंजय रुकवाएं। जी इनके नेता ठीक है, SIT की जांच ठीक को है, मैं समझ रुकवाते गया हैं, धनंजय जी, मैं क्योंकि समझ गया आपकी षड्यंत्रकारियों बातों से को। सीधा इनका संबंध है। ठीक, धनंजय जी मैं समझ गया आपकी बातों को, समझ गया। ठीक है, किसी भी पार्टी को हत्यारा कह देना थोड़ा उचित नहीं है। एक बार मैं जवाब लेता सुंदरानी जी से, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी जरा जवाब दे दीजिएगा साहब, राजनीति से परे जाके क्या सबसे बड़े इस त्रासदी, जो सियासी त्रासदी के रूप में जिसे देखा जाता है, उसमें संवेदनापूर्ण कुछ कार्रवाइयां होगी, कुछ नाम उजागर होंगे या केवल सियासत होगी? उससे पूछताछ होनी चाहिए। नहीं, ये बेबुनियाद बात नहीं कर रहा। जेपी नड्डा से पूछताछ नहीं, होनी नहीं, चाहिए। धनंजय जी एक मिनट सुन लेते हैं, या धनंजय जी सुन लेते षड्यंत्र के हैं। बारे में हो सकता है उनको भी जानकारी अरे हो। आपके लोग भी हमारे बेकार लोगों थे। की हत्या भाजपा की आपके सरकार ने 5 करवाया साल है। हाथ पे मैं हाथ बोलता हूँ धर के सीधा बैठी सीधा सरकार। 70 लाख भाजपा आपकी को मिला है। सरकार चलो मैं कौशल जी का रुख कर रहा हूं, मैं कौशल जी का रुख कर रहा हूं, मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, धनंजय जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं कौशल जी का रुख कर रहा हूं। कौशल जी मेरा वही सवाल है आपसे कि क्या केवल राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी करके इतिश्री कर लिया जाएगा, या वास्तविक में ही दोनों दल जिम्मेदार सरकार जो है वो चाहती है कि इस मामले का पटाक्षेप हो, जांच रिपोर्ट सामने आए और लोग जाने कि आखिरकार इतनी बड़ी राजनीतिक त्रासदी के पीछे कौन था? अवधेश जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दोनों ही राजनीतिक दलों में मुझे लगती है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो मुझे लगता है कि अभी तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जांच रिपोर्ट जब आपके पास है, न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट दी है, यदि उसमें क्यूरी है तो क्यूरी करके आप लौटा देते। लेकिन रिपोर्ट आप रखे हैं, उसमें क्या क्या फाइंडिंग है उसको आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है और यही बताता है कि इस पर राजनीति चलती रहे। लेकिन इस पर राजनीति आखिर कब तक होगी, कब तक? आप नक्सलवाद खात्मे की ओर भी छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, तो क्या नक्सलवाद का एक सबसे बड़ा जो दाग है छत्तीसगढ़ के ऊपर, क्या उसका सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए? क्या उसके जो दोषी है उनका पता नहीं चलना चाहिए? कौन इसमें शामिल थे उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है सुंदरानी जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। जो भी नक्सली इसमें शामिल थे, आधे सरेंडर कर चुके हैं, आधे जेल में है, कुछ मारे जा चुके हैं। कैसे पर्दाफाश होगा? क्या केवल ये राजनीतिक गलियारों में ही सवाल रह जाएगा कि कौन जिम्मेदार? सुंदरानी जी देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम पंक्ति के नेता थे, कांग्रेस के थे भले, लेकिन हम भी उनको मानते हैं कि हमारे प्रदेश की धरोहर थे वो। हम भी चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार भी हाथ पे हाथ धरे बैठने वाली सरकार नहीं है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की 5 साल सरकार आई, इस मामले में उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर नड्डा जी ने आज, ठीक है सुंदरानी जी, वही राजनीतिक नड्डा जी ने अगर आज गंभीरता से बात कही है तो निश्चित रूप। धनंजय जी आपका शुक्रिया, कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि झीरम घाटी घटनाकांड का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। सियासी गलियारों में कब पटाक्षेप होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और लोग फिर से एक बार सवाल उठाने लगे कि आखिरकार झीरम के गुनहगार कौन है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।